I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Hey guys, welcome back to my channel आर्टिस्टी बाय मेहर। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट एलोवेरा हॉट वैक्स, जिसे हम नॉर्मल वैक्सिंग भी कहते हैं। सो जिन जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है ये वैक्स करने के लिए, वो है प्री वैक्सिंग जेल। अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है या क्लाइंट अपने हाथों पर कुछ लगा करके आते हैं सो वो रिड्यूस करता है। देन पोस्ट वैक्सिंग ऑयल होता है जो कि बाद में हम यूज़ करते हैं। देन इस तरीके का स्ट्रिप हमें चाहिए और एक पाउडर। कोई भी पाउडर आप ले सकते हो। बस इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा वैक्स है वो। यहाँ पे मेरी क्लाइंट की स्किन ना ऑलरेडी ड्राई थी, तो मैंने यहाँ पे प्री वैक्सिंग जेल यूज़ नहीं किया था, मैं डायरेक्टली पाउडर से यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरीके से पाउडर स्प्रेड करने के बाद मैं वैक्स यूज़ कर रही हूँ। वैक्स हमें कैसे यूज़ करना है, मान लो हमारी हेयर डायरेक्शन ना डाउन की तरफ है, ऊपर से बाल आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो हमें वैक्स क्रीम भी वैसे ही यूज़ करनी है, ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन जब हम स्ट्रिप से खींचेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर खींचेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैं स्ट्रिप का आधा पोर्शन यूज़ कर रही हूँ, नीचे से लेकर के उसे रब कर रही हूँ, देन ऊपर की तरफ पुल कर रही हूँ। इस तरीके से क्या होता है, हमारे बाल जो हैं वो सारे अच्छी तरीके से निकल जाते हैं बिना ब्रेकेज के। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जब हम रॉन्ग डायरेक्शन यूज़ करते हैं ना हेयर पुल करने के लिए, हमारे बाल बीच से ही टूट जाते हैं और वो इनग्रोन हो जाते हैं, फिर वो दोबारा नहीं निकलते। इसलिए क्रीम एप्लीकेशन से पहले हमें बालों की डायरेक्शन को अच्छी तरीके से देख लेना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें हेयर पुल करना है। आप समझ गए होंगे, एक डायरेक्शन में हमें क्रीम एप्लीकेशन करना है, देन उसके दूसरे डायरेक्शन में हमें उसे पुल करना है। जैसे कि आप इस साइड में भी देख सकते हो, मैं नीचे की तरफ क्रीम एप्लीकेशन कर रही हूँ, जो वैक्स क्रीम है हमारी, उसको अप्लाई कर रही हूँ। देन स्ट्रिप का हाफ पोर्शन ले रही हूँ, क्योंकि पूरा पोर्शन लोगे तो बहुत मेसी हो जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। हाफ पोर्शन लेना है ताकि जो बचे हुए पोर्शन को हम अच्छी तरीके से होल्ड कर सकें। ग्रिप के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। हमें क्या करना है, हैंड को थोड़ा सा पुल करना है, यानी स्किन को, क्योंकि काफ़ी लूज़ होती है। लूज़ स्किन पे खींचेंगे ना तो वो बाद में और ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो आप जिस पोर्शन में क्रीम एप्लीकेशन कर रहे हो उससे बचा हुआ जो पोर्शन है उसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, यानी स्किन को थोड़ी टाइट करेंगे, देन अच्छी तरीके से पुल करेंगे। इससे हेयर तो अच्छी तरीके से निकलते ही हैं, लेकिन जो स्किन पे जो हल्की फुल्की टैनिंग हो रखी होती है ना, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से निकल जाती है। बस वैक्सिंग बहुत ही सिंपल है, बस हमें हेयर डायरेक्शन समझना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें पुल करना है। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप वैक्स करोगे तो आप काफ़ी प्रोफेशनल वे से आप वैक्स भी कर पाओगे, ज़्यादा क्रीम भी वेस्ट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मेसी भी नहीं होगा और हमारे सारे हेयर्स अच्छी तरीके से क्लीन तरीके से निकल जाएंगे। एल्बो वाला जो एरिया होता है, एल्बो से लेकर के जो हमारा पाम तक का जो एरिया जाता है, उसमें हमें इस तरीके से फोल्ड करवाना है क्लाइंट का हैंड। और क्योंकि यहाँ पे जो हेयर डायरेक्शन होता है वो डाउन की तरफ होता है, जैसे मैं क्रीम एप्लीकेशन कर रही हूँ ना, सारे हेयर हमको डाउन की तरफ मिलेंगे, हमें ऊपर की तरफ पुल करना है। इस एंगल में अगर आप हैंड को फोल्ड करवा लोगे ना तो वो काफ़ी इजी हो जाता है और एक टाइट स्किन मिलती है हमें। पुल करने में भी काफ़ी इजी होता है और हेयर भी अच्छी तरीके से निकलते हैं। मेरे क्लाइंट के हैंड में बहुत हेयर नहीं थे, इनके हेयर ग्रोथ ही बहुत फाइन है, लेकिन इनको टैनिंग बहुत थी। इस वजह से ये मेरे पास आई थी। अगर आपको टैनिंग रिमूव करनी है, हेयर ग्रोथ बहुत नहीं है, तो भी आप ये करवा सकते हो। जिस एरिया में हमारे हेयर नहीं है उसमें भी आप एक बार वैक्सिंग ज़रूर कर दो, क्योंकि वहाँ पे टैनिंग होती है। जैसे कि इनके एल्बो एरिया में हम अलग से वैक्सिंग यहाँ पे लगाएंगे और उसे रिमूव करेंगे, क्योंकि एल्बो एरिया जो हमारा होता है ना वो थोड़ा सा डार्क होता है। वहाँ पे भी अच्छी तरीके से वैक्स लगा करके हमें पुल करना है, जिससे कि स्किन का जो कलर है वो इवन हो जाए। वैक्स को प्रॉपरली गरम करना है गाइस।
क्योंकि ये वाली जो वैक्स है वो हॉट वैक्स है, इसे ज़्यादा गर्म की ज़रूरत होती है। अगर कम गर्म होता है तो वैक्स बहुत ही मोटी लेयर लगती है, जिससे कि आपका जो स्ट्रिप है वो पूरा गंदा हो जाएगा, बट हेयर अच्छे तरीके से नहीं निकलेंगे। सो जितनी पतली लेयर आप वैक्स की लगाओगी, हेयर रिमूव उतने ही अच्छी तरीके से होंगे और ज़्यादा मेस भी नहीं होगा। आप में से बहुत ऐसे बिगिनर्स होंगे जिनको हाथ का वैक्स करने में ना स्ट्रिप बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कई लोग बोलते हैं कि 8-8 10-10 स्ट्रिप लग जाती है हमारी एक वैक्स यूज़ करने में, तो उसका रीज़न यही होता है। पहली बात तो वैक्स अच्छी तरीके से गर्म नहीं होता है, दूसरा हमें आइडिया नहीं होता है कि एक हाथ पे हमें कितना स्ट्रिप यूज़ करना है। मैं जो स्ट्रिप यूज़ करती हूँ वो मेरा एक स्ट्रिप एक हैंड पे जाता है एंड दूसरा स्ट्रिप दूसरे हैंड पे। सो टोटल मुझे सिर्फ 2 ही स्ट्रिप मेरे जो हैं वो यूज़ होते हैं वैक्स में, जो कि प्रोफेशनली सही भी हैं। हम जब भी पार्लर जाते हैं तो हमें वो 2 ही स्ट्रिप में हमारा वैक्सिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो आप एक टिप याद रखो कि वैक्स हमारा अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए प्रॉपरली। पतली लेयर लगाओगे, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाना है, इवनली स्प्रेड करोगे, देन हाफ पोर्शन यूज़ करना आप। जैसे पूरा स्ट्रिप एक ही बार में यूज़ नहीं कर देना, हाफ स्ट्रिप एक बार में यूज़ करना, देन पीछे का जो है उसे फोल्ड करके फिर जो साफ़ वाला हिस्सा होता है वो यूज़ करना। तो इससे जो स्ट्रिप है वो हमारी बहुत कम यूज़ होती है। और दूसरी बात, मेस भी नहीं होता है, नहीं तो पूरा स्ट्रिप एक बार में यूज़ करने से क्या होता है, हाथ बहुत चिपचिपे हो जाते हैं। ये टिप आप ज़रूर याद रखो और मेरे बताए हुए तरीके से वैक्स करोगे तो देखना आपकी स्ट्रिप भी बहुत कम लगेगी, आपकी प्रॉपर्ली हेयर भी रिमूव होंगी, टैनिंग भी रिमूव होगी और ज़्यादा मेस भी नहीं होगा। तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते बताते मेरे एक हैंड में मैंने वैक्सिंग कर दी है। अब मैं दूसरे हैंड पे वैक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं सेम पैटर्न यूज़ करने वाली हूँ। गाइज़, एक और बात जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सबसे पहला थैंक यू तो इसलिए क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर रहे हो। मेरे चैनल पे 633 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। आई नो 1000 के लिए बहुत कम है, बट बहुत जल्द मैं वो भी माइलस्टोन कंप्लीट कर लूँगी। एंड दूसरा थैंक यू इसलिए क्योंकि मैंने ना सबसे पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी केराटिन ट्रीटमेंट के ऊपर, जिसमें आप लोगों का भर भर के मुझे प्यार मिल रहा है। पहली वीडियो है मेरी चैनल की जो 20K प्लस व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है। थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो के लिए। मेरी बाकी वीडियोस पे भी मुझे थोड़े अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बट आई नीड मोर व्यूज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है केराटिन ट्रीटमेंट के ऊपर, वो आपको आई बटन पे या तो एंड स्क्रीन पे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरी बाकी वीडियो पर भी अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, 'cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. जो पाम एरिया होता है वहाँ पे कई लोगों के हेयर्स होते हैं, कई लोगों के नहीं होते हैं। हमें वो एरिया छोड़ना नहीं है जहाँ पे हमारा हेयर नहीं है, हमें वो एरिया भी कवर करना है ताकि इनकी जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाए और स्किन टोन जो है वो इवन लगे। ठीक है। कई बार हमें वैक्स सिर्फ हेयर निकालने के लिए नहीं करना होता है, हमें टैनिंग निकालने के लिए भी करना होता है। ये है इनका आफ्टर रिज़ल्ट। अब मैं अप्लाई करूँगी पोस्ट वैक्सिंग ऑयल। ये इस तरीके से ना स्प्रे फॉर्म में आता है। हमें अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है, देन मसाज कर देना है। उसके बाद हैंड्स में ना काफ़ी शाइन भी आ जाता है, जो ड्राइनेस होती है वैक्स होने के बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। दैट्स इट गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सीख गए होंगे कि वैक्सिंग कैसे की जाती है, किस डायरेक्शन में की जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वेट फॉर माय अनदर वीडियो। बाय।